तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके C9 ग्रुप पर। आज की इस वीडियो में हम HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाली सभी अपकमिंग परीक्षाओं के लिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और दोस्तों, आज हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 62 क्वेश्चन से। अष्टप्रधान किसकी राजकीय परिषद थी? इसका राइट आंसर होगा शिवाजी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये मंदिर बनवाया था नरसिम्हा ने। ऑप्शन ए। द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? इसका सही आंसर होगा श्रीरंगपट्टम। ऑप्शन सी। किस सिख गुरु ने बिरदोही शहजादा खुसरो की दान और आशीर्वाद से सहायता की? तो ये सहायता की थी अर्जुन देव ने। और अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी हैं दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? आधुनिक भारत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राम मोहन राय। ऑप्शन ए। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी PN मित्रा के द्वारा। ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर 70 पर। इसमें यह पूछा गया कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो अंतिम थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था दिसंबर 9 1946 को। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। ऑप्शन ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 73 पर। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार की बात करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, समानता का अधिकार ये भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एज वेल एज वुमेन। भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख नेता कौन होता है? तो 74 का सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75। हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? कौन भारत का प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 76 पर। इसमें यह पूछा गया कि निम्न में से किसे नए अखिल भारतीय सेवा के सर्जन की शक्ति है? तो ऑल इंडिया सर्विस। इसका राइट आंसर होगा पार्लियामेंट। ऑप्शन ए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। संविधान के निर्वाचन की अंतिम सत्ता कौन है?
तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 79 पर, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायतों के लिए आय का स्रोत है? तो आय का स्रोत है ग्राम पंचायतों के लिए उगाही शुल्क, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है? तो सबसे ज़्यादा योगदान देता है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें यह पूछा गया कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन के लिए अंतिम सत्ता कौन सी है? तो पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम ये प्रसिद्ध है लोहे के लिए, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, टिहरी जल विद्युत सर्कल किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी जल ये स्थित है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 85, कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था, इसका राइट आंसर होगा नबार्ड, ऑप्शन डी। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 86, दिनार की मुद्रा, तो दिनार की मुद्रा की बात करते हैं इराक, ऑप्शन डी। तो चलिए 87 क्वेश्चन पर, द हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई, इसका राइट आंसर होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 89 पर, दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर 90 पर, निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 90 का बुध। क्वेश्चन नंबर 91, आग का ज्वालामुखी बल्ले किस महासागर से संबंधित है? तो आग का ज्वालामुखी ये संबंधित है प्रशांत महासागर से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नाभिकीय विस्फोट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन वित्तीय अग्रे चट्टान का उदाहरण है? तो 93 का सही आंसर होगा बेसाल्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, सबसे बड़ा महासागर, इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी। विश्व की सबसे बड़ी झील, इसका राइट आंसर होगा कैस्पियन झील, और ये खारे पानी की झील है। पनामा नहर अंटार्कटिक महासागर को किसके साथ जोड़ती हैं? तो ये जोड़ती हैं प्रशांत महासागर से, ऑप्शन ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 97 पर, वातावरण में अधिकांश ओजोन पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं समताप मंडल में, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन धरती पर दृष्टि क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है?
इसका राइट आंसर होगा ओस, ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 99 पर। वायुमंडल वायु पृथ्वी पर किसके द्वारा रहती हैं? तो ये रहती हैं ग्रेविटी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।